चौथी खबर है सड़क पर सियासत। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई, जहां प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई और विधानसभा घेराव को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार की छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की कई सड़कें खराब हैं, पहले उन्हें बना ले, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सड़कों की चिंता करें। बीजेपी सिर्फ भगवान के नाम पर राजनीति का काम करती है। राजनीति करना है तो प्रदेश से लेकर अयोध्या तक इन्होंने 4 लेन सड़कें मांग रहे हैं, लेकिन आज प्रदेश की सड़क का व्यवस्था देखें, बुरी हालत है, खस्ता हाल है, बदहाल हो चुकी है। सरकार को सबसे पहले वहां की यूपी की चिंता करना छोड़ अपने प्रदेश की सड़कों की हालत पर इनको ध्यान देना चाहिए। तो सड़कों को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल राज्य की सरकार ने छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक 4 लेन सड़क की मांग की है केंद्र सरकार से, लेकिन वहीं अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पूरे मामले में सरकार को जमकर घेरा है और कहा है कि अयोध्या तक सड़क बाद में बनाएंगे, पहले राज्य में कई सड़कों का हाल बुरा है, उन्हें पहले बना ले। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जमकर सत्ताधारी दल पर निशाना साधा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर गौरव शर्मा मौजूद हैं। गौरव, सड़क पर सियासत शुरू हो गई है, इस खबर को विस्तार दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। उन्होंने रायगढ़ से धर्मजयगढ़ होते हुए मैनपाट और अंबिकापुर से बनारस तक 282 किलोमीटर की जो सड़क है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और छत्तीसगढ़ के राम भक्त जो है वो अयोध्या तक सीधे सड़क मार्ग के जरिए पहुंच सकेंगे। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी जो सौगात है वो होगी। इसके लिए केंद्रीय मदद जो है वो मांगी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, लेकिन इसे लेकर सियासत जो है शुरू हो गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज का साफ तौर पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की कई सड़कें ऐसी है जिसकी स्थिति बेहद खराब है, पहले इन सड़कों का निर्माण करा लिया जाना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में भगवान के नाम पर और राम के नाम पर राजनीति कर रही है सरकार, इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर पहल जो है वो अब सियासत के घेरे में फंसती हुई नजर आ रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में जो राम भक्त हैं वो वाराणसी के लिए हो या अयोध्या के लिए रवाना होते हैं। अभी वर्तमान में ट्रेन के माध्यम से ही पहुंचते हैं और जिन सड़क की मुख्यमंत्री ने मांग की वहां पर कई जो स्थान है वो जर्जर है, वहां पर सड़कों की स्थिति खराब है। ऐसे में अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाएगा तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के राम भक्तों को वाराणसी तक और अयोध्या तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी, इसलिए मांग की गई थी। लेकिन अब ये सियासत में फंसती हुई नजर आ रही। जी बिल्कुल, तो सड़कों को लेकर के सियासत हो रही है। एक और सरकार राम भक्तों का फिक्र कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे लेकर के राज्य की तमाम सड़कों को लेकर के सवाल उठा रही है। और चलिए ज्यादा और विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, एक और तो सरकार जो है राम भक्तों की फिक्र कर रही है, अगर यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाए अयोध्या तक तो जाहिर सी बात है सभी को फायदा होगा, तो इसमें सियासत कहां से आ गई? सियासत की बात ही नहीं है। निश्चित तौर पर अगर बने तो कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कसनी और करनी में अंतर है। आपको याद होगा रायपुर राजधानी से राजनांदगांव होके हैदराबाद के लिए 4 लेन सड़क का 2022 में इन्होंने घोषणा किया था। केंद्र की सरकार ने दुर्भावनापूर्वक उसे वापस ले लिया है। राम काज जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था, राम वन गमन पथ के 2 फेज के काम हुए, तीसरे चरण का काम 1 पैसा बजट में प्रावधान नहीं किए। तो भारतीय जनता पार्टी करती और है, कहती और है और करती और है। तो भारतीय जनता पार्टी जब ये बना ले, जब स्वीकृत हो, जब काम हो जाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस स्वागत करेगी। रोड रास्ते बनने चाहिए। और अयोध्या तो देखिए ननिहाल है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, चंदखुरी में भव्य मंदिर है, तो वहां से यहाँ से जाने वालों के लिए निश्चित तौर पर सुविधा होनी चाहिए।
बने तो स्वागत है उसका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दुर्भावनापूर्वक हैदराबाद राजमार्ग को वापस ली है, उसके लिए इनका क्या कहना है ये बताएं। बिल्कुल, तो सड़कों को लेकर के सियासत जारी है, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है ना कि आप जब इन सड़कों का मुद्दा उठा अयोध्या से छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए, तभी तो आप सवाल उठा रहे हैं। तो बीजेपी तो कहेगी कि राम के नाम पर हम काम कर रहे हैं और आप सियासत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राम वन गमन पथ जो केंद्र की सरकार ने परिपथ सर्किट बनाया है, उसमें छत्तीसगढ़ का एक भी स्थल नहीं है, जबकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास का अधिकसंख्यक समय जो है छत्तीसगढ़ में गुजारा है। कोरिया जिले के से लेके पूरा दक्षिण बस्तर में सुकमा तक के उनके तमाम जगह पर उनके चरण पड़े थे। उन जगह को सहेजने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया कांग्रेस की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक भी स्थल को उसको रामायण पर्व में शामिल नहीं किया। तो उपेक्षा और दुर्भावना तो साफ दिख रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र वर्मा जी, रुकिए, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ के.एस. चौहान जी मौजूद है। के.एस. चौहान जी, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि लगातार जो राम वन गमन पथ है, जो ननिहाल में कांग्रेस पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार रही विकास के कार्य कर रही थी, उसे रोक दिया गया है और अचानक से राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है। हाँ महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हमारी कांग्रेसी प्रवक्ता से कि कितने किलोमीटर थी रामवन वन गमन पथ, ये आप मेरे को बता दें, और कितने स्थल से ये मेरे को बता दें। ये बता नहीं पाएंगे, मैं बताता हूँ आपको। 2200 किलोमीटर की ये सड़क प्रस्तावित हुई थी और उसमें 9 स्थल लिए गए थे। मेरे को आप ये बता दें कि 100 किलोमीटर भी आपकी सरकार ने 5 सालों में 100 किलोमीटर वो वाली सड़क बनाई है क्या? नहीं बनाई। आपने एक स्थल बनाया है, वो भी पूर्ण नहीं हुआ, और 9 स्थल में एक स्थल पूर्ण नहीं हुआ है। 8 स्थल वैसे जस के तस पड़े हुए हैं। आपने क्या किया? आपने सिर्फ कागजों में ये सभी चीजें की, इम्प्लीमेंटेशन तो उसका किया नहीं। अभी आपको ये इस बात में परेशानी इस बात की नहीं है, आपको परेशानी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जो रोड बनाने जा रही है, जो इम्प्लीमेंटेशन करेगी, जो बोलती है वो करती है। पिछली सरकार जो 2004 से 2014 तक की सरकार थी, उसमें आप जो देखेंगे, और 3 गुना हमने ज्यादा सड़कें बनाई हैं 2014 से लेकर 2024 में। आज दुनिया में बोल रहा हूं मैं, दुनिया में हमारा 2nd नंबर का नाम है, 2nd नंबर का देश आता है जो बिल्कुल नाम की यहाँ पर जरूर चर्चा होगी सड़कों को बनाने के लिए, लेकिन सियासत जो है फिलहाल जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों प्रवक्ताओं का अपना वक्तव्य जनता के सामने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।